36 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग पूरी वीडियो आज इस वीडियो के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बैक डिज़ाइन मैंने बहुत सारे डाले हैं पर प्रिंसेस कट फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो 36 साइज़ के प्रिंसेस कट की फ्रंट पार्ट की मैं वीडियो बना रही हूँ और पूरी डिटेल के साथ आज आप लोगों के साथ इस वीडियो को मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को ले लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ के लेंथ जो हमारा है यहाँ पे टोटल लेंथ है हमारा 13 इंच। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके कपड़े पर इस तरीके से अगर क्रॉस है तो आप इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को पहले सीधा कर लिए नीचे की तरफ और जो हमारा टोटल लेंथ है उसकी मार्किंग करें। आपका लेंथ अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा करके मार्क करें यहाँ पे। तो हमारा टोटल लेंथ है यहाँ पे 13 इंच, उसका 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर पे मार्क करेंगे। शोल्डर जो है हमारा यहाँ पे हम डीप नेक रख रहे हैं ब्लाउज के बैक साइड पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे 5.5 इंच रख रहे हैं शोल्डर। और अगर आपका यहाँ पे बोट नेक है तो आप यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से डिवाइड टू शोल्डर इस तरीके से मार्क करें। ज़्यादातर 7 या 7.5 आता है, तो यहाँ पे मैं डीप बना रही हूँ इसीलिए डीप की मार्किंग मैं यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ। अगर आपको शोल्डर की जो पट्टी है ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 6 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने 5.5 इंच रखा है। आर्म होल यहाँ पे हम नॉर्मली इस तरीके से 6 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 5.7 इंच। तो आर्म होल इस तरीके से 5.7 इंच रखेंगे। यहाँ पर जो है हमारा 5.5 इंच रखा है, नीचे की तरफ हाफ इंच माइनस करके इस तरीके से मार्क करेंगे। अब दोनों लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल का भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है 36 का हम डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे, डिवाइड 4 9 और लूजिंग हम यहाँ पे हाफ इंच रख रहे हैं। और नीचे की तरफ हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पे हमारा 32 है, 32 का डिवाइड 4 8 इंच और इस तरफ हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ भी हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरीके से इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइन को मिला लिया है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो चुका है। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है और जितना भी एक्स्ट्रा लेना है उसकी भी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट पॉइंट लेंगे। हमारा जो एपेक्स पॉइंट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच है, उसका हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके हम मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा अटैच करने के टाइम पे। तो 10.5 इंच और यहाँ पे जो है हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की तरफ हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस करके 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे हमें जो यहाँ पे हम गैप छोड़ते हैं उसको हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि 36 साइज का है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा है 2.5 इंच। अगर 36 के कम हो तो आप 2 इंच भी रख सकते हो, तो मैं 2.5 इंच रख लूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं 2.5 इंच माइनस कर रही हूँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद अब हम ये दोनों लाइन को मिलाएंगे। यहाँ पे जो है स्ट्रेट मिला लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें यहाँ पे तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। इसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन से इस तरीके से मिलाएंगे, सीधा रखेंगे और यहाँ पे जो है क्रॉस रखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से जो है फिर से 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करनी है। तो 2 इंच तक हमें यहाँ पे लाइन को सीधी रखनी है। इसके बाद यहाँ से हमें 3
प्रिंसेस कट की शेप दे देना है। के बाद अब हम जाएंगे आर्म होल की तरफ। आर्म होल की तरफ हमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पे जो है हम ज़्यादातर बैक साइड पे 1.5 इंच रखते हैं, तो फ्रंट साइड जो है फ्रंट साइड पे 1 इंच रखना है। यहाँ पे 1 इंच रखना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम गोलाई दे देंगे 1 इंच की। तरीके से गोलाई मैंने दे दी है। अब इस लाइन को हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें 6 इंच पे रखना है। तो यहाँ पर 6 इंच पे हमने मार्क कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच लिया है उसको आधा करेंगे इस तरीके से। तो आधा करके हमारा जितना आएगा 1.2 आया है, तो यहाँ पर हम 1.2 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम शेप दे देंगे। अब दोनों लाइन को हम मिला के देखेंगे लाइन यहाँ पे बराबर आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं। अगर एक्स्ट्रा आएगा तो हम एक्स्ट्रा को कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा बराबर 11 इंच है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्रॉस ले लेंगे। उसके बाद जो है आर्म होल की तरफ हम यहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल है तो पूरा नापेंगे कि कितना है। 9.5 है, तो यहाँ पे हम 10 इंच का हमारा आर्म होल है टोटल। हाफ इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो है यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दोनों लाइन मिला देना है। अब हमें इसका कटिंग कर लेना है। नेक की जो मार्किंग है हम बाद में करेंगे कटिंग करने के बाद। पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अगर आपकी प्रिंसेस कट जो ब्लाउज है सही से नहीं बनता है, फिनिशिंग नहीं आता है, तो आप तरीके से कटिंग करके अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज को एकदम फिनिशिंग के साथ बना सकते हो। और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाती है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है कटिंग को। और अगर आप चाहते हैं इसकी बैक डिज़ाइन को भी देखना तो मेरे चैनल पे अपलोड है और उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ। आप चाहे तो उसमें बैक पार्ट को भी बना सकते हो। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, फ्रंट का दोनों पार्ट भी मैंने कटिंग कर लिया है। ऐसा हम काट देंगे। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेना है। सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। ये पार्ट को साइड में रखेंगे। तो नेक की डीप हमारा यहाँ पे 0.5 इंच है, तो डीप 6.5 इंच पे रखेंगे। और यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पे। स्टिच करने के बाद 1/4 इंच यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। अगर आप डीप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे कम डीप रखा है। तो यहाँ पे गले का मैंने शेप दे दिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे लाइनिंग के ऊपर। तो इस तरीके से सिंपल सा पान गला मैंने बनाया है। तो इस पार्ट को ओपन करेंगे।
सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और नेक पे हम स्टिच लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है। यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। सेंटर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसको काट के निकाल देना है। के बाद हमें पूरे नेक पे छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं। मैं यहाँ पे अस्तर को सीधा मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके पलट रही हूँ। आप चाहे तो अलग से कैनवस पट्टी लगाकर नेक को फिनिशिंग दे सकते हो। यहाँ पर जो है फैब्रिक के नीचे पेपर है, इसलिए मैं यहाँ पे पेपर कैनवस अटैच नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से पलट लेंगे। पलटते हुए सबसे पहले हम नेक के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो इसको आयरन करके अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद स्टिच लगा सकते हो। नेक पर स्टिचिंग लगाने के बाद हम इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। पूरे साइड से अटैच करेंगे। साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा रेडी है। अब हम पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से ओपन करके ऑपोजिट साइड रखना है उल्टा करके, और सेम तरीके से अस्तर को भी इसके ऊपर ऑपोजिट साइड से तरीके से रखना है। अब इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेनी है। यहाँ पर आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू की मदद से भी इस पार्ट को अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे पीस लगा के अटैच कर रही हूँ। दोनों पार्ट्स पे स्टिच लगा दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेनी है।
तो जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थे उसको मैंने कट करके निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आगे से आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी पूरी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब पार्ट के साथ हम इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से अपोज़िट रखेंगे और यहाँ से हम नीचे की तरफ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। हम इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आर्महोल की तरफ हमारा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, इसको हम इस तरीके से छाँट देंगे। दोनों साइड से भी छाँट के अलग कर देंगे। दोनों पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पे कमर पट्टी अटैच करनी है। यहाँ पे कॉटन फैब्रिक पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी फैब्रिक से हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो 2 या 2.5 इंच का पट्टी हमें यहाँ पे कट कर लेनी है। उस साइड पे हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ से कपड़े को कटिंग करके सीधा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम पट्टी को पलटेंगे। पलट के और एक स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो है हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद आपको तो यहाँ पे हमारा लास्ट फिनिशिंग आप देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हो। यहाँ पे साइज जो है और भी ज़्यादा है। नीचे का जो पैड मैंने यहाँ पे डाला है तो ये छोटे साइज के पैड है। 36 साइज के पैड जब हम इसके अंदर डालेंगे उसके बाद
यहाँ पे जो फिनिशिंग है और भी अच्छा आएगा। यहाँ पे जो ये फोल्ड हो रहा है वो इस तरीके से सीधा रहेगा। जब हम साइज़ डालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे छोटा-सा मैंने फिनिशिंग दिखाने के लिए पैड डाला है अंदर की तरफ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट को आप इज़िली इस वीडियो को देख के बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर